बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज हमने बनाया है एप्पल जैम। हम बाज़ार से एप्पल का जैम लेके आते हैं, लेकिन ये सीज़न एप्पल का चल रहा है तो क्यों ना खालिस जैम घर पर एप्पल का बनाया जाए। ये बहुत ही आसान मेथड है जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। इससे आप जैम बना के 2 से 3 महीने उसे स्टोर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने सेब ले लिए और सेब आपने पके हुए लेने हैं, कच्चे नहीं लेने। ग्रीन वाले सेब नहीं लेने आपने। ये देखें, इनको पील आउट कर लेना है, छील लेना है सबसे पहले, और छीलने के साथ ही आपने इनको पानी में रखना है, क्योंकि सेब के अंदर होता है आयरन, जिसे लोहा भी कहते हैं। तो आयरन जैसे ही ऑक्सीजन उसे मिलती है, हवा मिलती है, तो वो ब्लैक होना शुरू हो जाता है। इसलिए इनको पानी में रखेंगे ताकि ये ब्लैक ना हो। और छीलने के बाद अब हमने क्या करना है, इनको काटना है और इनके दरमियान में जो हार्ड सा हिस्सा होता है ना, जहाँ पे बीज होते हैं, उसको भी हमने निकाल देना, क्योंकि वो हमने यूज़ नहीं करना। ये वाला हिस्सा, ये वाला पार्ट जो है, ये हम निकाल देंगे और इस तरह से। और ऊपर नीचे जो हल्का सा छिलका रह गया था, पील आउट नहीं हुआ था, वो भी उतार देंगे सारा। और ये देखें, ये कुछ इस तरह से हो गए हैं। और अब हमने इसको बारीक बारीक स्लाइसेस में काट लेना है, ये देखें। और इसके साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को स्किप नहीं करना। बहुत से ऐसे पॉइंट होते हैं जो आप स्किप कर देते हैं और फिर वो आप बना नहीं पाते ऐसा जैम। तो रेसिपी जो होती है वो पूरी देखा करें। ये देखें, इस तरह से हो गया। और अब जो पानी है ये हम वेस्ट कर देंगे, इसको गिरा देंगे। और जो सेब हैं उनको हम एक पैन में लेंगे और इसमें डालेंगे हम लोग 1 गिलास पानी का। ये 1 किलो सेब है, 1 गिलास पानी का डालेंगे और इनको हाई फ्लेम पर हमने पकाना है अब। और इसमें 3 से 4 सब्ज़ इलायचियाँ डाल देंगे ताकि उनका जो फ्लेवर है वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। 4 छोटी इलायची हमने डाल दी हैं। इसको इस तरह से बराबर कर देंगे एक बार, ताकि सारे सेब जो हैं वो पानी में डिप हो जाएं। और हाई फ्लेम पर कवर करके हमने इसे पकाना है। और हमने इसे पकाया था, इतना पकाना है कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। और तकरीबन मुझे लगे थे 15 से 20 मिनट के दरमियान। तो आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा, आपके पास टाइम कम ज़्यादा हो सकता है थोड़ा सा। ये देखें, ये हमने इसको कर लिया है रेडी। आग का फ्लेम थोड़ा सा लो करते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये ट्रांसपेरेंट हो गए। ये देखें, मैं नीचे उंगली रख रहा हूँ तो ये नज़र आ रही है। तो इस तरह से जब हो जाए तो हमने आग बंद कर देनी है और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देना है। फुल ठंडा नहीं करना, बस नॉर्मल सा हो जाए और ताकि हाथ लग सके। और मिक्सी में हमने इसको पीस लेना है। ये जूस वाला जग है, इसमें डाल लिया हमने सब सेब और इसको पीस लिया है। ये देखें, इस तरह से हो गया है। और ये बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनता, इसमें थोड़े थोड़े से दाने रह जाते हैं। अब हमने डाल दी इसमें थोड़ी सी दालचीनी। दालचीनी जब भी इस्तेमाल करें धोकर इस्तेमाल करें। और अब हमने इसको हाई फ्लेम पर ही पकाना है। आग जला दिए, जैसे ही ये गर्म हो जाएंगे तो हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी मैंने 300 ग्राम डाली है, आप हस्बे ज़ायका कम ज़्यादा कर सकते हैं। 300 ग्राम चीनी डालकर हम इसे पकाते जाएंगे और हिलाना आपने नहीं छोड़ना, यहाँ पर आपने हिलाते रहना है। ये मेल्ट हो जाएगा, चीनी का पानी बन जाएगा और थोड़ा ये पतला हो जाएगा। अब हम इसे पकाएंगे थोड़ी देर और जैसे ही ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, इसको चेक करने के लिए एक प्लेट में डालेंगे और प्लेट को ऐसे थोड़ा सा इधर उधर हिलाएंगे। अगर इसमें पानी हुआ तो वो पानी साइडों में नज़र आएगा, अगर नहीं तो ये हमारा जैम हो गया रेडी। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नींबू। ये 4 से 5 नींबुओं का जूस था, जो 3 टेबल स्पून के करीब था, वो हमने डाल दिया। और थोड़ी सी सब्ज़ इलायची कुटी हुई हमने इसमें डाल दी है। और नींबू से क्या होगा, एक तो फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त बनेगा और दूसरा ये है कि ये जमेगा नहीं। और ये देखें, हमारा जैम हो गया है रेडी। अब इसको ब्रेड पे लगाएं, बच्चों को दें, खुद खाएं। बहुत ही लाजवाब। और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।